बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो फ्रेंड्स, विंटर सीज़न है और तकरीबन हर ही घर में साग को खाया और बनाया जाता है और बहुत ही पसंद किया जाता है। तो आज आपके लिए लाई हूँ ट्रेडिशनल साग की रेसिपी, बिल्कुल देसी तरीके से। और इसे मैंने सर्व किया है चावल के आटे की रोटी के साथ। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है। साग को हम तैयार करेंगे मिट्टी की हांडी में, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से और बिल्कुल देसी स्टाइल से। और इसको मक्खन में तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये साग। तो साग को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 किलो, मेरे पास है साग और उसके साथ मैंने ली है पालक। साग और पालक का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप पालक को इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें, वरना ऐसे ही आप साग को बना सकती हैं। ये देखें, मैं इसके जो सॉफ्ट पार्ट है उनको अलग कर रही हूँ और ऊपर के जो ये देखें सख्त डंठल होते हैं उनको मैं हाथ से तोड़कर अलग कर रही हूँ। इसी तरीके से पालक को भी मैं तैयार कर लूँगी। और ये देखिए, ऊपर का हार्ड पोर्शन जो है उसको हम छुरी से या फिर हाथ की मदद से भी अलग कर सकते हैं। तो ये देखें, ये साग और पालक को इसी तरीके से मैं साफ़ कर लूँगी और अच्छे तरीके से पहले धो लूँगी। धोना ज़रूरी है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं इसको काट रही हूँ साग वाली मशीन के साथ। आपको जैसे इजी लगे आप इसको काट सकती हैं, मगर मशीन से काटने से ये होगा कि हमारा काम जो मिनटों में होता है वो सेकंड में हो जाएगा। बहुत ही जल्दी से ये कट जाता है और बहुत ही बारीक कटता है। ये देखें, ये मैंने साग और पालक को अच्छे से काट लिया है और धो लिया है। और अब मैंने ली है एक मिट्टी की हांडी, उसमें डालूँगी मैं 2 गिलास पानी। पानी को हमेशा पहले गर्म करने रख दिया करें। पानी में जब बॉयल आने लगे फिर आपने इसमें साग ऐड करना है। ठंडे पानी में साग ऐड ना करें, वरना फिर वो गलने में प्रॉब्लम करेगा और इजीली वो सॉफ्ट भी नहीं होगा। तो इसको डाल दूँगी मैं मिट्टी की हांडी में। बहुत ही लज़ीज़ ये साग मिट्टी की हांडी में तैयार होता है। और इसमें डाल दूँगी 7 से 8 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें लाज़मी डालें, इसका फ्लेवर साग का बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है हरी मिर्च डालने से। कुछ लोग इसमें रेड चिली भी डालते हैं, ड्राई रेड चिली, मगर मैं इसमें हरी मिर्चें ही प्रेफ़र करूँगी। तो ये देखिए, साग में बॉयल आना शुरू हो गया है और इसको पकते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो चुका है। तो चलें इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह से मिट्टी की हांडी में बहुत जल्दी साग गल जाता है और ये तकरीबन यहाँ पे तैयार है। अब मैं ये करूँगी कि एक स्ट्रेनर ले लूँगी और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको रिमूव कर दूँगी। और यहाँ पे मेरे पास है जूसर ब्लेंडर, जहाँ पे हम मिल्क शेक बनाते हैं। इससे काम बहुत ईज़ी हो जाता है। सिर्फ़ 1 से 2 सेकंड के लिए ही चलाएँ और हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि इसका टेक्सचर देखें साग का रहना चाहिए। बिल्कुल पेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये देखें, 1 से 2 सेकंड ही मैंने इसको चलाया है और साग हमारा यहाँ पे रेडी है। तो चलिए इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है आधा कप ऑयल और इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून के करीब मक्खन। अगर सिर्फ़ मैं मक्खन शामिल करती तो वो फ़ौरन से जलने लगता, इसलिए मैंने इसमें ऑयल भी डाला है। अब मक्खन और ऑयल मेल्ट हो गए हैं, इसमें डालूँगी मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज़ है जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है और प्याज़ को हम यहाँ पे लाइट गोल्डन कलर दे देंगे। हर किसी के साग के बनाने का अपना तरीका होता है और ये मेरा स्टाइल है बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे मैंने लिया है 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसे मैंने छील लिया है, और 7 से 8 कलियाँ हैं लहसुन की। इसमें डालूँगी मैं 1 चुटकी नमक। नमक डालने से अदरक और लहसुन बहुत जल्दी पिस जाते हैं। और देखें, इसको हम मोटा-मोटा सा कूट लेंगे, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना इसका। अगर आपके पास यहाँ पे हरा लहसुन अवेलेबल है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने इसको मोटा-मोटा सा ही कूट लिया है, आप देख सकते हैं। बस जी, इसको उठाकर हम अपने जो प्याज हमने ब्राउन करने रखे थे वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इतना ही कलर हमें चाहिए था। इसमें डाल दूँगी और 1 से 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि जो अदरक लहसुन हमने डाला है उसकी स्मेल चली जाए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे।
तो आप देख रहे हैं इसमें अदरक और लहसुन अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस ज़्यादा इसमें ऐड नहीं होंगे। इसमें डालेगा 1 टीस्पून के बराबर नमक या फिर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। बस जी यही स्पाइसेस जाएंगे, बिल्कुल विलेज स्टाइल ये हमारा साग तैयार हो रहा है। 2 से 3 इसमें टेबलस्पून डालूंगी मैं पानी के, ताकि जो हमने इसमें अभी मिर्चें शामिल की हैं वो जलने ना पाएँ। 1 से 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। और अब हमने जो साग तैयार करके रखा हुआ था ज़बरदस्त किस्म का, देखें कितना प्यारा साग लग रहा है, मज़ेदार सा। और इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल मैंने इसको पेस्ट नहीं बनाया बल्कि हल्का सा ही इसको मैंने ग्राइंड किया है। अगर आप इसको ग्राइंड नहीं करना चाहते तो फिर वो हाथ वाली जो लकड़ी की आपके पास मधानी आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ इस मसाले में, और 5 मिनट तक इसको अच्छे से भून लूँगी, जब तक कि इसका ऑयल किनारों से अलहदा ना होने लगे। बहुत ही मज़े का लगता है और सर्दियों की ये सौगात है, लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है। और यहाँ पे साग भुन चुका है, आप देख रहे हैं किनारों से ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो चलें जी अपने साग को सर्व करते हैं गरमा गरम। और ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है, इसमें अदरक और लहसुन और मक्खन की बेहतरीन खुशबू आ रही है। और यही तरीका है, देसी तरीके से ऐसे ही साग बनाया जाता है। आप लोग कैसे साग बनाते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे शेयर करना है। और ये देखें जी, इसको मैंने सर्व किया है चावल के आटे की रोटी के साथ। मकई के आटे की रोटी के साथ भी इसको सर्व किया जाता है, मगर ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।